हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। जी हाँ, ये लास्ट चैप्टर है और काफ़ी टाइम से इस चैप्टर का वेट था। तो फाइनली आज हम ले आए हैं साउंड चैप्टर। और अब जो है हम एक दो दो या तीन वीडियो में इस चैप्टर को जो है वो खत्म करेंगे। अब देखिए, जो साउंड चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर है हमारा साउंड, इस साउंड चैप्टर को हमें पढ़ना है। और इसको पढ़ने से पहले दो तीन कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। कॉपी किताब ले लीजिए और पेन वेन लेके बैठिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड में रख दीजिए। जो भी आपका भाई बहन है जिससे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जिसका चॉकलेट छीन के बैठे हो, पानी की बोतल वगैरह से लड़ाई मारपीट जो कर रहे हो, अपना पानी की बोतल वगैरह लेके बैठो, हेडफोन वगैरह लगा लो, एक कोनर में बैठ जाओ और कोशिश करो कि ये जो पूरा लेक्चर है ये एक गो में देखने की कोशिश करो। एक गो में, वन गो में कंप्लीट करो इसको। और साथ में हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, नोट्स अगर बनाओगे तो बेटर है। अगर नोट्स आप नहीं बनाना चाहते, आलसी बालक हो, तो आप इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम से, जो आप जो है टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं और स्टडी मटेरियल है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं साउंड चैप्टर। अब देखो, बात यह है कि जो साउंड है, साउंड एक तरह का वेव मोशन है। साउंड क्या है? साउंड एक तरह का वेव मोशन है। साउंड इज अ वेव मोशन। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये वेव मोशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेव मोशन होता क्या है। और जब हम वेव मोशन के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, अभी हमें वेव के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वेव होता क्या है। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम सबसे पहले वेव वेव मोशन के बारे में समझेंगे कि वेव होता क्या है, वेव मोशन होता क्या है, और कैसे ये अलग है पार्टिकल के मोशन से। या जो हम एक ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट जब हम फेंकते हैं, जैसे मार्कर है, तो इसको जब हम फेंकते हैं तो जब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, जब ये मार्कर चल रहा है, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वेव मोशन की क्या कहानी होती है, इसकी थोड़ी सी बातें हम आज करने वाले हैं। देखो, बात ये है कि जो वेव मोशन का जो चैप्टर होता है, जो वेव होता है, वो बच्चों को समझ में आता नहीं है। क्योंकि बात ये होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव मोशन होता है, वेव मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन दिखता नहीं है। जैसे पार्टिकल वगैरह का मोशन, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसमें ऑब्जेक्ट एक्चुअली में डिस्प्लेस कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, हमें दिख रहा था, फोर्स लग रहा है, एक्सलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें दिखती नहीं है, विजुलाइज नहीं हो पाती है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। बट अगर आप सब मेरे साथ समझोगे, स्टार्टिंग से लगे रहोगे, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर वेव मोशन की बात करूं कि व्हाट इज वेव मोशन, तो वेव मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि अभी तक हमने अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा है ना। जैसे कि हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में मैंने पढ़ा है। रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल पार्टिकल travels travels in a straight path travels in a straight path। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। हमने फिर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। हमने सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ा था। सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है? सर्कुलर मोशन ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। व्हेन व्हेन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेव मोशन है क्या, इसलिए थोड़ा सा आपको पास्ट में लगा के पहले की चीजें जो है उससे रिलेट करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्कुलर मोशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ then its motion then its motion is
then its motion is called circular motion. Circular मोशन, वेरी सिंपल। इसी तरह से एक मोशन होता है आपका रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है आपका रोटेशनल मोशन होता है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन, आपका रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो, रोटेशनल मोशन वो मोशन होते हैं कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने किसी एक एक्सिस के अबाउट मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक ये मान लो एक मेरा स्केल है और इस स्केल को मैंने यहाँ पे पाइवेट कर दिया। क्या कर दिया? पाइवेट कर दिया। कैसे? लगा के एक स्क्रू टाइट कर दिया। अब जब कभी मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा या मान लो कोई फोर्स लगाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो ये एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। जैसे आपका गेट होता है, तो गेट को जो आप खोलते हो फोर्स लगा के, तो वो एक एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस लगी होती है उस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे मूव करता है कि नहीं करता? तो ऐसे मोशन को जो है हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। रोटेशनल मोशन को क्या होता है कि when an object moves about its fixed axis, then such motion is called रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं उसको? रोटेशनल मोशन उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी तरह से जो अगला मोशन आता है वो आता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या आता है? ऑसिलेटरी मोशन। ये सब आपने नोट कर लिया? इरेज करो। चलो ठीक है, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है पर काम भर का है, इतना भी छोटा नहीं है। तो अब जो है हम चलते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, चलो। तुम दो टायर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? चलो, हमें अभी इस समय ऑसिलेटरी मोशन का साथ निभाना है। तो अगला जो मोशन है वो है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? देखो, ऑसिलेटरी मोशन ऐसे मोशन होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? मूव करता है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। समझो जरा, ऐसे बताता हूँ। जैसे कि आपका मान लो ये एक पेंडुलम है, ये आपका क्या पेंडुलम है, और और मैंने क्या किया, एक पेंडुलम है। अब अगर मैं इसको आइडियली ऐसे छोड़ दूं तो आपको पता है कि ये यहीं पे आके ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या इसी को हम इसको मीन पोजीशन बोल सकते हैं। ये इसका मीन पोजीशन है कि नहीं है? जब कभी भी इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगी या नेट फोर्स जीरो लगेगी, या कोई भी फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे हो आप, तो एक फोर्स नीचे लगेगी, एक फोर्स टेंशन की लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसी पोजीशन पे आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो जिस पोजीशन पे रुका हुआ है, जिस पोजीशन पे रुकता है, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन बोल रहे हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे ले जाके किसी एंगल पे इसको ऊपर लेके गया और ऐसे लाने के बाद इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने पे होगा क्या? रिलीज करने पे होगा क्या कि ये जो आपका बॉब है, ये पहले यहाँ पे गया, फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन आने के बाद में फिर इधर जाएगा, फिर इधर आने के बाद में वापस अपने मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेशन करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? ऑसिलेशन करना। ऑसिलेशन क्या होगा? वन ऑसिलेशन क्या होगा? वन ऑसिलेशन सिंपल सा होगा। वन ऑसिलेशन किसे कहेंगे? वन ऑसिलेशन कहेंगे मैं मैं मीन पोजीशन पे खड़ा हूं, ये अपने मीन पोजीशन से गया 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 जितना जा सकता था, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया, फिर वापस मैं गया 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 जितना दूर जा सकता था गया, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन।
तो ये गया, क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। इसका हम यूज करेंगे आगे। मीन पोजीशन पे खड़ा हूं, मीन पोजीशन से गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस अपने मीन पोजीशन से गया, फिर वापस आ गया। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। या इस, और ये जो आपने किया, मीन पोजीशन से गए फिर वापस आए फिर वापस आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर गए फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गए, फिर इधर गए फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गए, तो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल moves about its mean position, then such motion is called oscillatory motion. यानी जब कभी भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, बार बार मूव करेगा, तो ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये है मेरे पास एक स्केल है, जरा मैं निकाल लेता हूं। ये देखो स्केल रखा हुआ मेरे पास ये, ठीक है। अब ये स्केल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको ऐसे हल्का सा जर्क देता हूँ या स्नैप करता हूँ तो होगा क्या, अच्छे से हो नहीं पा रहा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है, और जब मैं इसको ऐसे एक स्नैप कर रहा हूँ या इसको ऐसे हल्का सा जर्क दे रहा हूँ तो होगा यार ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ही वेव जो होता है आपका, वेव मोशन होता है ऑसिलेटरी। इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ही वेव मोशन आपका प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ऑसिलेटरी मोशन समझना जरूरी है। क्लियर हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ही आपका वेव मोशन प्रोड्यूस होता है। और इसी को ना ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अपने स्केल का देखा, स्केल देखो क्या कर रहा है, वाइब्रेट ही तो कर रहा है। ये है, ये क्या कर रहा है, इस तरह से अच्छे से अगर मैं अच्छे से पकड़ूं तो देखो ये वाइब्रेट ही तो कर रहा है, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, या इसी को टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा, अगर आप 7th 8th क्लास पढ़ के आए हो, अगर 9th क्लास में हो तो 7th 8th तो पढ़ी होगी। लॉकडाउन वगैरह, लॉकडाउन तो खैर हाँ नहीं होगा, तो 7th 8th 6th 7th में आपने पढ़ी होगी। तो उसमें ये वर्ड यूज होता है इस तरह के मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, मतलब एक ही जगह से आ रहा है ये ऑसिलेट करना, ये ऑसिलेट करना ऐसे है ऑब्जेक्ट। देखो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको ऑसिलेट करना बोल दो, इसको वाइब्रेटरी मोशन बोल दो, या इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोल दो। तो ये सारे इसी के नाम है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो बात ये है कि जब कभी भी कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, जब कभी भी कोई पार्टिकल मूव करता है, तो आपको पता है कि जब कभी भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो मूव करने की वजह से उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती है। तो जब कभी भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब वो जो काइनेटिक एनर्जी बाद में जब किसी से कोलाइड करती है, जब टकराती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम है, मोमेंटम बोल लो, काइनेटिक एनर्जी बोल लो। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम होता है उसके पास। तो आपका मोमेंटम ट्रांसफर करने का या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका क्या है कि पार्टिकल के जैसे ही मार्कर है। अब मान लो मैं किसी को पीटना चाहता हूँ, क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, कहीं बहुत गुस्सा आता, मन करता कूट दूं पकड़ के। तो मान लो ये मार्कर है, मार्कर ही खींच के मैंने मारा, तो ये जो है एनर्जी जो हुई, एनर्जी इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी
मार्कर इस तरह से घूमते घूमते गया और एनर्जी जो है बच्चे को जब लगेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर करने का कि जो बल्क मास है या जो बल्क मटेरियल है, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बल्क मटेरियल गया। जैसे आपका ट्रक चल रहा है, ट्रक किसी वेलोसिटी से चल रहा है, अब वेलोसिटी चल रहा है तो उसके बाद एनर्जी है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए बल्क मूवमेंट हो रहा है, मास का बल्क मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का बल्क मूवमेंट हो रहा है। और बल्क मूवमेंट होते होते क्या हो रहा है, आपका जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन एक और तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का विदाउट बल्क मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या विदाउट बल्क मूवमेंट ऑफ मास। और वो कैसे होता है, वो वेव मोशन के थ्रू होता है। आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। इरेज कर दूं। डुडू डुडू टुडू टुडू तुम तो परदेसी सौंद क्या निभाओगे। ये वाला गाना बहुत फेमस हुआ था, मैंने तो बहुत गाया इस गाने को। मतलब एक तरह से हमारा ये नेशनल एंथम था जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल टाइम पे। बहुत ये गाना मतलब अभी भी याद है पूरा। तुम तो क्या निभाओगे। चलो गाना नहीं सुनता, पढ़ाने आया हूँ, गाना नहीं आया हूँ। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि आपके जो है दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो होता है आपका पार्टिकल मोशन। तो पार्टिकल मोशन में क्या होता है, अगर आप एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हो तो एनर्जी ट्रांसफर होती है विद द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल। यानी यहां पे क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड with bulk movement of material। यानी यहाँ पे अगर आप पार्टिकल मोशन में क्या है कि अगर आप कोई एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हो, तो पूरा मटेरियल चल के गया, फिर जो है आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व। यानी पार्टिकल क्या है आपका, पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा है। लेकिन एक और तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, एंड विदाउट द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जैसे मैं ये बोलूं कि जैसे समझो मैं बोल रहा हूं, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पार्टिकल जो है ना, जैसे कि मैं जब कुछ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के सामने जो एयर है, देखो जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने मतलब हम वाइब्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। जब गले पे अपने हाथ ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, वाइब्रेशन गले पे हाथ रखोगे तो वाइब्रेशन फील होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे मुंह के सामने जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। या तो देखो आपके जो पार्टिकल्स हैं, या तो आप उसको आगे की तरफ पुश करोगे या तो पार्टिकल्स को पीछे की तरफ पुश करोगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने से क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन हो रही है, पार्टिकल्स मेरे जो मुंह के सामने जो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे वाले को पुश कर रहे हैं, फिर वो पीछे आ जा रहा है, फिर वो आगे वाले को पुश कर रहे हैं, फिर वो पार्टिकल पीछे आ जा रहे हैं, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को पुश कर रहे हैं, फिर वो पीछे आ जा रहे हैं, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को पुश कर रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी, वो ट्रेवल कर रही है। ऐसे समझो, अगर हम वेव मोशन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम वेव मोशन की बात करें, अगर हम इसकी वेव मोशन की बात करें, डू 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 डू, अगर हम वेव मोशन की बात करें तो when energy is transferred without the actual movement of material, then such
then such transfer of energy, then such transfers of energy is called wave motion, is called wave motion। यानी जब आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए, बट मटेरियल का ट्रांसफर ना हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को हम जो है वेव मोशन बोलेंगे। ऐसे इमेजिन करो, जैसे मैं एयर का आपको समझा रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ देखो हो क्या रहा है कि मान लो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जुम 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 जुम, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। डो 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 डो, ये सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब मैं कुछ बोलूंगा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब मैं कुछ बोलूंगा तो होगा क्या कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, मतलब ऑसिलेशन होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। ऐसे खड़े ऐसे क्या करेंगे, अपनी जगह पे खड़े होकर वाइब्रेट करेंगे। ऐसे पार्टिकल ऐसे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे गले में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब यही वाइब्रेशन जो है, जो एयर के है ना, जो मेरे होठों के जो पास में है, जो मेरे लिप्स में है। अब भाई जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने मुंह से, अपने लिप से कुछ निकाल थोड़ी ना रहा हूँ। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से कुछ निकल थोड़ी ना रहा है, कुछ कोई मटेरियल थोड़ी ना निकल रहा है कि जो आपके कानों में जा रहा है, फिर कानों में लग रहा है तो आपको एनर्जी सुनाई दे रही है। भाई जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई मास का मूवमेंट नहीं हो रहा, बट फिर भी जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी आपको सुनाई दे रही है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ जो पार्टिकल्स है वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, और वाइब्रेट वो क्या कर रहा है कि जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाले जो पार्टिकल्स है ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे, फिर इस वाले के पास जाएंगे, फिर ये वाला जो है फिर आगे की तरफ जाएगा, इस वाले पार्टिकल को हिट करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर ये वाला जो पार्टिकल है ये अपनी इसको हिट करेगा। तो ऐसे करते 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 क्या हो रहा है, एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है। बट ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है नहीं यहाँ पे। एक और एग्जांपल समझो, जैसे कि आपका बूफर वगैरह होता है, तो बूफर वगैरह के सामने जो, आप मान लो बूफर कहीं दूर रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे एकदम मस्त गाना चल रहा है, बढ़िया सा, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तेरी खुशबू में जो है फैल जाऊं, मतलब ऐसा तो मस्त एकदम गाना चल रहा है। तो वहां पे जो स्पीकर रखा हुआ है, जो जस्ट इस बूफर के पास में जो एयर है, वहां पे वो क्या हो रहा है, वो एयर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और वो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे चलते चलते ऐसे एयर के मॉलिक्यूल से ऐसे ऐसे वाइब्रेट, एयर के मॉलिक्यूल को आपने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, ऐसे डिस्टर्ब हो गया। फिर यहाँ पे एक मालिक ऐसे देखो, ये एक एयर का मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर दिया आपने, इसको डिस्टर्ब कर दिया, फिर ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है एयर का, ये डिस्टर्ब हो गया, फिर ऐसे आगे वाला, फिर इधर ये डिस्टर्बेंस इधर इस वाले मॉलिक्यूल में चला जाएगा, फिर ये ऐसे डिस्टर्ब होगा, फिर ये। तो इस तरह से जो है आपको जो साउंड है फिर आपको सुनाई देगा। पर वहां से क्या कोई एक्चुअल कोई मटेरियल चल के आया आपके पास, ऐसा नहीं है ना, कोई भी मटेरियल चल के नहीं आया। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ आपको तो मेरे मुंह से कुछ मटेरियल थोड़ा निकल रहा है, बट फिर भी आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे समझो, जैसे कि मान लो आप सब मस्त एकदम मूवी देखने गए, और समझ लो, आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, साउंड वेव को अच्छे से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को आराम से समझो। तो जैसे आपका एक, मान लो आप मस्त एकदम मूवी देखने गए, और आपने ना एक लाइन लगा रखी है, आपने क्या लगा रखी है, एक लाइन लगा रखी है, 15-20 लोगों की लाइन है एकदम। अब हुआ क्या कि जो पीछे वाला बच्चा है उसको थोड़ी सी चुल मची, पता नहीं उसको क्या दिक्कत थी, उसने क्या कर दिया, आगे वाले को ऐसे धकेल दिया। क्या कर दिया, अपने आगे वाले को क्या कर दिया, धकेल दिया। जब वो आगे वाले को धकेलेगा तो ये जो उसके आगे वाला, उसका बैलेंस बिगड़ेगा। जब इसका बैलेंस बिगड़ा तो भाई ये भी आगे वाले पे गिर गया, और जब वो आगे वाले पे गिरा तो उसका भी बैलेंस बिगड़ गया। और ऐसे करते 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 जो सबसे आगे खड़ा था उसको जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। भाई उसको भी झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, जो आगे एकदम खड़ा होगा उसको भी झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसको भी झटका लगा, भाई क्या हो गया ये। तो आप ध्यान से देखोगे, जो लड़के खड़े हैं, जो लड़कियां खड़ी हैं, लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है, लड़के भी खड़े हैं, लड़कियां भी खड़ी हैं मस्त एकदम, तो जो बालक बालिका खड़ी हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल देखें तो वहां पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ही नहीं। हर एक स्टूडेंट, हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, थोड़ा बुरा मत मानना, आपको ऑब्जेक्ट बोल दिया तो जब आप खड़े हो
तो आप देख रहे हो कि वहां पे पार्टिकल्स का, फिर पार्ट क्या करूँ, तो आप देख रहे हो मटेरियल का, आपको मटेरियल बोल दिया, क्या करें अब, है तो है, फिजिक्स में ऐसा ही होता है, हर एक चीज, कोई इंसान नहीं होता, कोई जो है प्यार मोहब्बत नहीं होती, बस हर चीज पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या करें। तो जो पार्टिकल है, मटेरियल का कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, मटेरियल का कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, आप देखोगे, बट फिर भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है, एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो रही है। तो ये खूबसूरती होती है वेव मोशन की, मतलब यहाँ पे कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता पार्टिकल, बट का फिर भी एनर्जी जो होती है वो आपकी ट्रांसफर हो जा रही है rather than आपका पार्टिकल मोशन में। पार्टिकल मोशन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लो, there is no actual movement of particles, there is no actual movement of particle, ठीक है, but still energy is transferred। एक और एग्जांपल दूं, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, चलो इसी का वेव मोशन का एक और एग्जांपल देता हूं। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक दीवार है, दीवार, और इस पे एक रस्सी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एक रस्सी बनी हुई है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है कैमरे में, ये साइड वाला पोर्शन देख लेते हैं, हाँ साइड वाला पोर्शन जो है दिख रहा है, ठीक है। लाइटिंग थोड़ी सी गंदी लग रही है मेरी, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो भाई, हाँ इतना तो करना पड़ेगा ना यार, क्या करें यार, समझ आ रहा है ना, बस चलो, अब लाइटिंग गंदी है तो है, क्या कर सकते हैं यार। तो ये आपका एक दीवार है, और इस दीवार से मैंने क्या कर दिया, मैंने इस दीवार से एक रस्सी बांध दी है, क्या कर दिया, एक रस्सी बांध दी है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक हल्का सा झटका दूं, आपने देखा है ब्रदर्स मूवी देखी है, ब्रदर्स मूवी, या कभी आप जिम के शौकीन, अभी तो जिम के शौकीन क्या हो गए, अभी तो बालक हो आप छोटे छोटे, तो जैसे जिम वगैरह में कोई वीडियोस वगैरह देखो तो आपने देखा होगा ऐसे रस्सी से ऐसे करते हैं, तो आपने देखा जब इस तरह से करते हैं तो रस्सी पे एक हम्प क्रिएट हो जाता है इस तरह से। जब अगर मैं इसको एक स्नैप करूं, हल्का सा एक ऐसे झटका दूं, तो होगा क्या कि यहाँ पे एक हल्का सा हम्प क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, हम्प क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, हम्प क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप देखो ये हम्प जो है ये इस तरह से आगे ट्रेवल करता रहता है, ये देखो, कुछ देर बाद देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, कुछ देर बाद देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, कुछ देर बाद देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे टकरा के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है क्या, पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा। रस्सी एक जगह से दूसरी जगह गई क्या, रस्सी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, हर एक पार्टिकल अभी भी उसी जगह पे है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी है, ये जो हम्प है, वो हम क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट फिर भी एनर्जी आपकी क्या हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। when energy is transferred without the actual movement of the material, without the bulk movement of material, is called wave motion। तो उम्मीद करता हूं आपको वेव मोशन समझ में आया होगा कि वेव मोशन है क्या और हमें पढ़ना किस बारे में है, ठीक है। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि वेव मोशन बेसिकली जो वेव होता है आपका, वेव होते कितने तरह के हैं, ठीक है, वेव आपके होते कितने तरह के हैं इसके बारे में देखते हैं। चलो इरेज कर रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम तो डरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली डुडू सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, डुडू। चलो अब ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस। तो टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of disturbance of particle, on the basis of disturbance of particle। बड़ा लंबी सी हेडिंग है सर, क्या करें, है तो है। द टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने आपको बताया कि जो जितने भी आपके
वेव मोशन होते हैं। वेव मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही क्या करता है, ऑसिलेट करता है, अपनी जगह वैसे ऑसिलेट करता है। तो अब पार्टिकल का मूवमेंट आपका ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो आपका ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो इन्हीं के बेसिस पे कि पार्टिकल जो है आपका वाइब्रेट किस तरह से कर रहा है, पार्टिकल आपका मूवमेंट किस तरह से कर रहा है, जो डिस्टर्बेंस है आपका पार्टिकल ऑफ जो डिस्टर्बेंस हो रहा है पार्टिकल्स को किस वे में हो रहा है, तो उसके बेसिस पे वेव को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो वेव होती है, पहली जो वेव है आपकी वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी जो वेव है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव आपकी क्या होती है, देखो तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है आपकी, देखो ट्रांसवर्स वेव में आपका होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं। क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं। लेकिन जो वेव होता है, वेव का जो मोशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो आगे की तरफ होता है। तो जो ऐसे मोशन, जो ऐसे वेव होते हैं आपके, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। होता क्या है कि देखो, होता ये है कि जो पार्टिकल है आपका, ये मान लो पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेगा और नीचे की तरफ ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। लेकिन जो वेव का मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वेव मोशन। वेव मोशन, वेव मोशन मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलरली, यानी इनके बीच में एंगल कितना है, 90 का। यानी जब पार्टिकल 90 डिग्री पर ऑसिलेट करे टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लिख लो इसको, when particle oscillates और वाइब्रेट, ऐसे लिख दो सही रहेगा, perpendicularly to the wave motion, then such waves are called transverse wave, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें आपको साइड में यहाँ पे जिप दिख रहा होगा और यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है। मान लो जब ये रोप है, ये मान लो एक रोप है, कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लगा दूं मैं। तो ये आपको एक रोप है और जो हमने देखा था, जो हमने एग्जांपल देखा था ना हम का, ये मान लो एक रोप है। चलो ऐसे ही कर देते हैं, प्री वेडिंग पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लगा दूं, दिख जाए आपको शायद, कोशिश करूंगा मैं। नॉट श्योर अबाउट दैट कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह आती नहीं है मेरे को, बट फिर मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो रोप है आपकी, जो आपने आपकी एक रोप है, वो जब आपने इसको ऐसे एक स्नैप किया, हल्का झटका दिया, तो ये जो आपका हम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है कि हर एक पार्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। बट एक्चुअल मतलब देखो, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, नीचे जा रहा है, फिर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जो वेव है आपकी, वेव जो है वो इस तरह से ट्रेवल कर रही है, यानी परपेंडिकुलरली। when a particle oscillates or vibrates perpendicularly to the wave motion, then such motion are called transverse wave। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये जो आपका जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल की बात करें तो आपकी जितने भी लाइट वेव होती हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं, या जितनी भी आपकी हीट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स हो गई, हीट वेव्स हो गई, या रिपलिंग ऑफ वाटर की बात करें, रिपल्स ऑफ वाटर की बात करें। भाई देखा तालाब में जब कोई एक पानी की बूंद जब ऐसे गिरती है, वैसे गिरती है, तो आपने देखा होगा कुछ एनर्जी, कुछ जो है वो सर्कुलर, कुछ वेव से प्रोड्यूस होता है, कुछ सर्कुलर रिंग से प्रोड्यूस होती है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको दिखता है, तो पार्टिकल जो है वो
एक्चुअल में हो रहा क्या है कि जो पार्टिकल्स वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और आपको लगता है कि भाई वो ऐसे स्प्रेड होता जाता है, स्प्रेड होता जाता है। तो वहां पे भी क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल हर तरफ है, बट वहां पे हो क्या रहा है कि जब बूंद आके गिरी तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो वहां पे भी आपको क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, और जो वेव का मोशन है, डायरेक्शन है, वो इस तरह से चल रहा है। तो जब कभी भी पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल के मोशन के और वेव के मोशन के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। यहाँ पे जिफ में आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, और इस जिफ में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वेव की जो मोशन है वो आगे की तरफ है। ठीक है, चलो। तो ट्रांसवर्स वेव, हमें उम्मीद करता हूँ ट्रांसवर्स वेव आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम ये चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हम किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए लॉन्गिट्यूडनल वेव, चलो डू डू जुम 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 जुम, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, छोटे बच्चों की छुट्टी है, 1 to 8 के बालकों की छुट्टी है, 1 to 8 के टीचरों के मजे हैं, बाकी जो सीनियर टीचर हैं उनको तो स्कूल जाना पड़ रहा है। हमारी भी छुट्टी कर देते भाई तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, सिलेबस भी पूरा करना है। छोटे बच्चों का मजा है, 1 to 8 वाले बच्चों को मजा है। थोड़ी सी ठंड पड़ती है, विंटर वेकेशन, थोड़ी सी बारिश होती है, जो है आपका रेन वेकेशन, थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है, समर वेकेशन। समर वेकेशन तो खैर सबकी पड़ती है, लेकिन छोटे बच्चों का थोड़ा सा सही रहता है। असली लाइफ तो वो एंजॉय कर रहा है। छुट्टी छुट्टी इतनी छुट्टी कि क्या ही बताऊं, इतनी छुट्टी मिलती है। तो चलो हम देख रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल हैं और जो वेव मोशन है वो पैरेलली चलते हैं एक दूसरे के। तो देख, इस पर पहले डेफिनेशन लिख लूं, व्हेन पार्टिकल oscillates or vibrates parallel to the wave motion, then such waves are called longitudinal waves. क्या बोलते हैं इनको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल जो है ना वो ऐसे 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 मूव करता है, क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, और जो आपका जो वेव मोशन होता है, वेव मोशन की डायरेक्शन में कुछ इसी के अलॉन्ग होती है, पैरेलल होती है दोनों की, ऐसे समझो। जैसे आपको मैं बताया ना, साउंड वाला होता है, साउंड में तो साउंड के जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, साउंड मोशन में क्या होता है, जब एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जुम 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 ऐसे, फिर आगे वाले ये चीज हो गया, ये वाला पार्टिकल आगे वाले टकराएगा, फिर आगे वाला ऐसे मूव करेगा, फिर आगे वाला जो है वो आगे वाला ऐसे मूव करेगा, फिर आगे वाला ऐसे मूव कर देगा, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मोशन भी ऐसे ऐसे हो रहा है, और वेव का मोशन, जो वेव मोशन है वो भी ऐसे ट्रांसफर हो रही है। तो जो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे जो मोशन होते हैं, जो ऐसे मोशन वेव जो ऐसे मोशन शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे आप एक जिफ देख पा रहे होगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर किसी एक पार्टिकल पर ध्यान से देखोगे तो एक पार्टिकल अपनी जगह पे ही वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी क्या लगेगा कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। आपको लगेगा कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ध्यान से देखो, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो, वहां पे आपको दिखेगा किसी भी एक लाइन पे, किसी भी पार्टिकल के देखो, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा, वो बस अपने मेन पोजीशन की वजह से ऑसिलेट कर रहा है, और बट फिर भी जो है आपको लगेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के जो आपके वेव्स होते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके एग्जांपल्स लिख लो। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपका हो जाएगा, सबसे पहले जो साउंड वेव है, साउंड वेव्स जो आती हैं, ये सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो आपका इस तरह से देखो, आपका जो
रोप की बात कर रहे हैं, हम्प ऑफ रोप, नहीं हम्प ऑफ रोप तो आपका उसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसवर्स का। तो साउंड वेव्स, इसमें आपका साउंड वेव्स आ जाता है ना। इसमें भी रिपल्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं, रिपल्स ऑफ वाटर। इसमें दोनों रिपल्स ऑफ वाटर आपके दोनों में आते हैं। ये आपका ट्रांसवर्स वेव भी शो करता है और ट्रांसवर्स वेव भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होते हैं, तो दोनों तरह के मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा है। तो जब कभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल्स है वो इस तरह से मूव कर रहा है और आपका जो वेव का मोशन का डायरेक्शन वो भी उसके पैरेलल है, उसी की तरफ है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। बातें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो अब ये हो गई हमने जो वेव के बारे में हम बातें करी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल किस हिसाब से कैसे डिस्टर्ब हो रहा है उसके बेसिस पे हमने बात कर ली कि आपके कितने तरह के होते हैं। अब जो है ये देखते हैं कि जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपेगेट कैसे करते हैं, उनको किस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रेवल कैसे करते हैं। तो उसके बेसिस पे भी वेव की दो कैटेगरीज हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलो अगली हेडिंग डालते हैं। चलो तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of medium, on the basis of medium, यानी मीडियम के हिसाब से, मीडियम चाहिए कि मीडियम नहीं चाहिए, तो मीडियम के हिसाब से किस तरह से प्रोपेगेट करता है, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। तो उसके हिसाब से आपकी जो है दो तरह के वेव्स होते हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव, पहला क्या होता है आपका मैकेनिकल वेव्स होता है, और दूसरा आपका होता है नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ईएम वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ईएम वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, वेव मोशन को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मटेरियल के ये ट्रेवल नहीं कर सकते। जैसे आपका साउंड वेव हो गया, तो आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो बात करते हैं एक दूसरे से, तो भले ही वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं लेकिन फिर भी बात करने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपका रेडियो वगैरह का यूज करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप खड़े होकर बोलोगे तो एयर के मॉलिक्यूल, कोई एयर का मॉलिक्यूल है नहीं जो ट्रांसफर, जो आपका वाइब्रेट करेगा, कोई मीडियम ही नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो इसलिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, सामने वाले को सुनाई भी देगा नहीं। तो ऐसे ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। लिखो यहाँ पे, लिख लेते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं व्हेन, ये मैकेनिकल वेव्स ऐसे लिख सकते हैं, these are the waves, these are the waves which requires medium to propagate मीन्स क्या होता है, ट्रेवल करना। तो ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है आगे बढ़ने के लिए, या इसको लिखता हूं टू मीडियम टू प्रोपेगेट और टू ट्रेवल, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। यानी कुछ ऐसे वेव्स हो गए जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो ट्रांसवर्स वेव है वो इसी का एग्जांपल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका जो पार्टिकल वो ऐसे ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल में आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और ट्रांसवर्स वेव में आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल ही नहीं होगा तो वो मूव कहां करेगा, पार्टिकल्स मूव कहां करेंगे। तो
ये दोनों ही है जो ट्रांसवर्स वेव है और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल, वो इसी के एग्जांपल मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेव्स आ गया आपका, जैसे जो आपका साउंड वेव आ गया, आपका क्या हो गया, साउंड वेव्स आ गया। साउंड वेव्स आपके क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं, कि इसमें आपका जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है? जैसे आपका स्ट्रिंग, साउंड ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं, साउंड ऑफ स्ट्रिंग बोल दिया, तो साउंड ऑफ स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो उनका भी आपका पार्टिकल ऐसे कैसे क्या करता है, मूव करता है, तो वहां भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ हो गया आपका मैकेनिकल वेव्स। उम्मीद करता हूं आपको मैकेनिकल वेव क्लियर हुआ होगा। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है, देखो नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर, it does not requires any medium, it does not require any medium to propagate or to travel ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, प्रोपेगेट, हाँ ये सही है, ब्रैकेट में लगती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, जिनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना मीडियम के ट्रेवल करते हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल ये आएगा सर कि जब कोई मीडियम ही नहीं है, जब कोई मीडियम ही नहीं है तो आपका वाइब्रेट क्या करेगा, है ना? अगर कोई मीडियम है तो इसका मतलब ये दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है। तो दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। अब बात ये है कि सर वेव मोशन है तो वेव मोशन में ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन होगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशनल से ही आपका वेव मोशन प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई पार्टिकल ही नहीं है, जब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो ऑसिलेट क्या करेगा? तो बेसिकली होता यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है ना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और देन उसके परपेंडिकुलरली जो होता है आपका जो मोशन होता है, वेव मोशन होता है, वो ट्रेवल करता है। हालांकि ये हमारा इतना डिस्कशन नहीं है, ये टॉपिक्स क्लास 11 क्लास 12 में जाके काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए छोड़ दो आप फिलहाल के लिए, तो वो ज्यादा कंसर्न नहीं है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपकी जितनी भी लाइट वेव्स हो गई, लाइट वेव्स हो गई, लाइट वेव्स है ना, सन से लाइट हमारे पास आ रही है, सन से लाइट हमारे पास आ रही है, तो बीच में तो बहुत वैक्यूम भी है, बीच में वैक्यूम भी है, तो अगर इसको मीडियम की जरूरत होती तो लाइट तो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी लाइट आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, लाइट जो है वो आपका एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरह से आपका जो हीट वेव्स होती है, जो आपकी हीट वेव्स होती हैं, हीट वेव्स ही आपकी कैसी होती हैं, ये आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, या जिसको जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही नाम है नॉन मैकेनिकल वेव। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जैसे रेडियो वगैरह हो जाए, अल्ट्रासोनिक्स रेडियो आपकी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो इस तरह की जितनी चीजें होती है, लाइट वेव, हीट वेव, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अलग अलग तरह के रेडिएशन वगैरह होते हैं, वो आपके इसमें आते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें नोट कर लो, फिर इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है? चलो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। ओके, 1 2 3 इरेज कर रहा हूं, ठीक। अब इतनी बातें आपने समझ ली हैं, तो अब चलते हैं, थोड़ा साउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये साउंड बेसिकली है क्या, साउंड वेव बेसिकली होती क्या है। तो अब हम बात करते हैं साउंड वेव की, अब बात करते हैं किसकी, साउंड वेव की। साउंड वेव, देखो साउंड वेव की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो साउंड वेव जो है इट इज प्रोड्यूस, साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होता है, तो लिखो इट इज प्रोड्यूस्ड when two objects strikes
when two object strikes against each other when जब दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आपका जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ईच अदर, देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं, भिड़ते हैं, तो उनके भिड़ने से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इन्हीं वाइब्रेशन से आपका क्या होता है, साउंड वेव जो है प्रोड्यूस होती है। अब जो आपका साउंड वेव है ये आपकी कैसी वेव है, ये आपकी यहाँ दे लिख रहा हूं मैं, तो इट इज अ मैकेनिकल वेव होती है। कैसी वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है, पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम को तो ट्रैवल कर नहीं सकता, तो इट इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव में भी कैसी वेव है ये, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतनी बातें क्लियर हैं? तो वेव मोशन आपका हमने देख लिया, वेव मोशन प्रोडक्शन, वेव मोशन क्या देख लिया, वेव मोशन की प्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया कि वेव मोशन आपका प्रोड्यूस कैसे होता है, वेव मोशन प्रोडक्शन, साउंड वेव प्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपस में, दो पार्टिकल्स आपस में या दो ऑब्जेक्ट आपस में लड़ते हैं, तो लड़ने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उसी वाइब्रेशन से आपका क्या होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और मैकेनिकल वेव होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है आपकी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो साउंड वेव है आपका, ये आगे किस तरह से बढ़ता है, साउंड वेव आपका आगे किस तरह से बढ़ता है, ये देख लेते हैं। चलो इरेज करो इसको, समझ में आ रहा है ना, चलो इसको इरेज करो, आगे चलते हैं, ठीक। तो अगला हेडिंग डालो, प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव आपका आगे किस तरह से चलता है, किस तरह से आगे बढ़ती है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कि जो साउंड वेव होती है ना, वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। साउंड वेव क्या होती है, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लो ये आपका स्पीकर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, स्पीकर, इस तरह से स्पीकर रखा हुआ है, और ठीक है, और यहाँ से आपका क्या निकल रही है, आवाज निकल रही है। ये क्या कर रहा है, जो ध्यान से देखोगे तो जो स्पीकर की जो स्पीकर जो होता है वो वाइब्रेट करता है, स्पीकर जो लेयर होती है, जो स्किन होती है, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो जस्ट इसके पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वही वाइब्रेट होने लगेंगे। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे। तो वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे अपनी जगह पे, क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो जब ये आगे की तरफ आएगा तो आप देखोगे ऐसे इस तरह से एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई जब पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो जब इधर के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल ऐसे सट जाएंगे कि नहीं सट जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो पास पास होने की वजह से इस तरह से क्या हो जाएगा, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में ये थोड़ा सा पीछे हटेगा, ये क्या करेगा, भाई आगे चला गया, पीछे अपनी मेन पोजीशन पे वापस तो आना है, तो ऐसे चला गया, फिर वापस आया, फिर ये वाले पार्टिकल्स फिर दोबारा ऐसे जाएगा, ये क्या करेगा, इसको आगे वाले को धकेलेगा, फिर वो पीछे आएगा, ये फिर आगे धकेलेगा, तो ये वाला जो पार्टिकल्स है फिर ऐसे पास 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 आ जाएंगे, पास 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 आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाले पार्टिकल फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मोशन जो है आपका, जो है साउंड वेव जो होती है वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे आपको एक जिफ दिख रहा होगा, और इस जिफ में भी आप क्लियरली इसको देख पा रहे हो, इस जिफ में भी आप क्लियरली इसको देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, पहले ये वाले जो पार्टिकल्स है पहले आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। तो आप पार्टिकल देखोगे तो पार्टिकल अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी आपका जो है साउंड वेव है वो आगे बढ़ जा रही है। कुछ लग रहा है ना आपको कि आगे बढ़ रहा है, तो वही चीज है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दो चीजें क्रिएट होती हैं। तो ये जो होता है, ये जहाँ पे पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास 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 आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं इसको, कंप्रेशन की, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और जब पार्टिकल ऐसे है ना, देखो 10 लोग खड़े हैं, जब ऐसे ऐसे जाएंगे तो भाई ऐसे मान लो 5 लोग खड़े हैं, ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो 5 लोग खड़े हैं। अब 5 लोग जब ये वाला पार्टिकल इसको ऐसे धकेलेगा
तो दोनों पास पास आ गए कि नहीं आ गए, तो जो दोनों लोग पास पास आ गए तो इसको बोल दिया हमने कंप्रेशन। क्या बोल दिया? कंप्रेशन। फिर ये दूर आया, दूर आया, वो पार्टिकल भी फिर आगे और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, तो बीच में गैप बन गया कि नहीं बन गया, तो इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ये वाला जो गैप है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और इसी तरह से साउंड आपकी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ऐसे समझ लो, यहां पे कर देते हैं, ये आपका मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल क्या है? मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और यहाँ पे लिखा देते हैं हाई प्रेशर। ये आपका क्या? हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या दिखा देते हैं? यहाँ पे दिखा देते हैं लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और ये जो है आपका मीन पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो पार्टिकल जो है, पार्टिकल पहले ऐसे पास पास जा रहा है, पार्टिकल ऐसे देखो, दो लोग खड़े हैं, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, 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 तो यहाँ पे पार्टिकल, तो दोनों के बीच में प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो यानी यहाँ पे जब जाएंगे तो पार्टिकल जब आगे की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, फिर एक मीन पोजीशन पे आ गया, मतलब एक मैक्सिमम प्रेशर आ गया, ऐसे जा रहे हैं, 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 मैक्सिमम प्रेशर हो गया, मैक्सिमम प्रेशर हो गया। अब वो क्या होगा? जो प्रेशर होगा डिक्रीज होगा। समझ आ रही है कि नहीं? समझ पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, फिर दूसरे पार्टिकल्स को टकराऊंगा, जितना टकरा जा रहा हूँ, पास जा रहा हूँ, पास जा रहा हूँ, तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, तो ये जो है प्रेशर क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, कम होगा, कम होगा। उसके बाद में फिर इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, तो अब जब मैं अब इधर था, एक हाफ कंप्लीट कर लिया, फिर इधर आ गया, तो प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। ये यहाँ पे आ गया, पहले इधर गया, तो इधर जब जा रहा हूँ, उधर जब जा रहा हूँ, तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मेन पोजीशन पे आ गया। अब मैं इधर जाऊंगा तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स को फिर से मैं हाई प्रेशर क्रिएट कराऊंगा, वैसे, तो ये, तो यहाँ पे ये चीज हो रही है, समझ में आ रहा है? तो पहले ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फिर इधर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, तो इधर आपका हाई प्रेशर हो गया, फिर इधर जो है आपका, इधर हमने दिखा दिया लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर। तो इस तरह से जो है वेव आपकी क्या करती है? साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है। इसको, ये जो आपका ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम प्रेशर हो रहा है, जहां पे जितना दूर ऑब्जेक्ट जा सकता है, जितना प्रेशर दो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा या पार्टिकल्स, साउंड वेव के पार्टिकल्स के बीच में होगा, तो उनके बीच में जो मैक्सिमम प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। और ये जो नीचे जो लो प्रेशर पे जो रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ्स बोलते हैं। ये भी आपका ट्रफ्स हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? ट्रफ्स हो गया। तो ये जो है, ये बेसिकली है क्या कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव है। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव मीन कि आपका जो साउंड वेव होती है वो चलती किस तरह से, उसके चलने का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस तरह से आपको दिखता है कि वेव इस तरह से चलती हुई आपको दिखेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसके बाद में हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो कुछ जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जो आपकी वेव्स होती हैं, सारी वेव्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो वो अगर हम जो है वो उसको अगले वीडियो में ले आएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।